क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी का कुत्ता पिद्दी और हेमंता के बीच स्वाभिमान की एक कहानी थी, जिसकी वजह से असम में, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का राइज हुआ और कांग्रेस का पतन। देखिए, दुनिया अक्सर ये मानती है कि हेमंता ने केवल सत्ता की चाहत में पाला बदला, उन पर कुछ मुकदमे चल रहे थे, सारी बात है। लेकिन एक बड़ी हकीकत उस मुलाकात में छिपी है जिसने भारतीय राजनीति का रुख बदला। ये मुलाकात जिसके बारे में हेमंता ने खुद बताया, 2015 की मुलाकात जो दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई, जो स्वाभिमान की चोट का बड़ा कारण बनी। हेमंता ने कई बार सार्वजनिक तौर पर बताया कि जब वो असम की समस्याओं को लेकर, पार्टी की गिरती साख को लेकर चर्चा करने दिल्ली पहुंचे, तब राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। अब आलोचक इसे व्यक्तिगत नाराजगी या एक छोटी सी घटना बताते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो ये कांग्रेस की उस हाई कमांड संस्कृति का प्रतीक है जहां जमीन के बड़े नेताओं की तुलना में दरबारी वफादारी को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये घटना व्यक्तिगत थी या सिस्टमैटिक, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक चीज जिस पर बहस नहीं हो सकती वो ये कि इस घटना के बाद हेमंता का जाना पूर्वोत्तर की राजनीति को बदल गया। हेमंता ने शायद समझा कि जिस पार्टी में राज्य के मुद्दों से ज्यादा प्राथमिकता एक पालतू जानवर को दी जाए, वहां रुकना उनके वजूद के खिलाफ होगा। और यह घटना कांग्रेस के लिए घातक साबित हुई, क्योंकि हेमंता ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि उत्तर पूर्व से कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। यह उस पिद्दी के बदले जिद्दी सोच की शुरुआत थी जिसने फॉलोवर को पूरे पूर्वोत्तर किंगमेकर बनाया, और आज 2026 के नतीजे उस तिरस्कार का अंतिम न्याय बनकर सामने खड़े हैं। अब सवाल कि क्या हेमंता ने सांस्कृतिक विरासत को भी ढाल बनाया? देखिए, असम के लोग सीधे साधे लोग हैं, अपनी संस्कृति, इतिहास, पहचान को लेकर संवेदनशील है। हेमंता ने इस नफ्स को भी पहचाना। 17वीं सदी के अजय योद्धा लाचित बोरफुकन की वीरता को केवल इतिहास की किताबों से निकालकर हर असमिया घर की चर्चा का हिस्सा बनाया। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि लाचित वही महानायक थे जिन्होंने मुगलों को सराय घाट की लड़ाई में शिकस्त दी थी, असम की रक्षा की थी। हेमंता ने खुद को इसी सांस्कृतिक रक्षक की भूमिका में बड़ी सफाई से ढाला। लाचित की विरासत को राजनीतिक हथियार बनाने में हेमंता ऐसे सफल रहे क्योंकि सांस्कृतिक गौरव को विकास के एजेंडे के साथ बड़ी कुशलता से जोड़ा। अनधिकृत घुसपैठ और तेजी से बदलते डेमोग्राफिक बदलावों को रोकने के लिए जो कड़े फैसले लिए, उसने लाचित की रक्षात्मक विरासत के साथ जोड़ दिया। विपक्ष ने जब बार बार हेमंता पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया तो हेमंता ने उसे बहुत ही चतुराई से असमिया अस्मिता की रक्षा बताकर पलट दिया। इसके चलते विपक्ष के हमले हेमंता का सबसे बड़ा हथियार बनने लगे। उनका साफ कहना रहा कि असम की डेमोग्राफी को बदलने के लिए किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये केवल जमीन का मुद्दा नहीं बल्कि जड़ों और पहचान की सुरक्षा का सवाल है। लाचित के विरासत को राजनीतिक हथियार बनाने में हेमंता सफल इसलिए रही क्योंकि सांस्कृतिक गौरव को विकास के एजेंडे से जोड़ा। दिल्ली को बताया कि असम की राजनीति गुवाहाटी गलियों से तय होगी, दिल्ली के दफ्तर से नहीं। अक्सर हेमंता को लेकर यह भी नैरेटिव सेट किया जाता है केवल हिंदूवादी बयानों की वजह से, तीखे बयानों को जीतते। लेकिन अगर आप असम थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, तो उनकी पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी मजबूत है। उन्हें राज्य का असली डिलीवरी मैन माना जाता है। उनके शासनकाल में अरुणोदय जैसी स्कीम ने क्रांति लाई, जिसने असम की 38 लाख से ज्यादा महिलाओं को बैंक खातों में मदद दी। डेटा कहता है कि असम की जीडीपी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गई। एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट ने राज्य की तस्वीर बदली। महिलाओं के हाथ में सीधे आर्थिक शक्ति आई। तो हेमंता के पक्ष में बड़ा साइलेंट वोटर तैयार हुआ जो शोर नहीं मचाता, लेकिन हर बार वोटिंग मशीन पर मुहर लगाता है। बाढ़ नियंत्रण, सड़क निर्माण, औद्योगिक निवेश में असम ने पिछले 8 सालों में जो प्रगति की वो बहुत सालों से नहीं हुई थी। हेमंता बयानों के साथ साथ नतीजों को भी डिलीवर कर रही थी। हिंदुत्व उनके लिए एक वैचारिक ढाल की तरह काम करता रहा, लेकिन विकास भी उनकी वो तलवार है जिससे विपक्ष के हर तर्क को वो काट देते हैं। वे जानते हैं कि एक आम वोटर का दिल जीतने के लिए राशन, सुरक्षा, पक्की सड़क तीनों बराबर जरूरत है। जहां पहले प्रोजेक्ट लटकते थे, हेमंता ने समय के अंदर पूरा करके भरोसा पैदा किया, काम भी हो रहा है। और फिर नैरेटिव किंग तो वो है ही, क्योंकि आज के दौर में केवल रैलियों, भाषणों से नहीं बल्कि डिजिटल नैरेटिव चुना जीते आते हैं। हेमंता आज के सबसे प्रभावशाली डिजिटल पॉलिटिशियंस में से एक है। वे न सिर्फ विपक्ष के हमलों का जवाब देते बल्कि नैरेटिव भी खुद सेट करते हैं। और बीते कुछ समय में आपने देखा होगा, कांग्रेस का पवन खेड़ा वाला विवाद लगातार इस बात को लेकर था कि वो अटैकिंग मोड में थे, डिफेंस नहीं गए, और इसने उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया। हेमंत का सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसी मॉडर्न कंपनी का मार्केटिंग जैसा ठीक है, जहां हर बयान एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा। वे जानते हैं कि आज का युवा ऐसी भाषा और ऐसी बेबाकी पसंद करता है जो बिना लाग लपेट की बात करे। जहां पुराने नेता आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और लिखित बयानों में उलझे हैं, हेमंता सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता से संवाद करते हैं। उनकी ये पहुंच उन्हें एक प्रभावशाली और आधुनिक नेता की छवि देती है जो सिस्टम के अंदर रहकर भी सिस्टम को चुनौती देने का साहस रखता है। वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो तय करते हैं कि हेडलाइन क्या होगी।
ये हेमंता बिस्व शर्मा सुबह उठकर खुद डिसाइड करते हैं। उनकी बेबाकी, विपक्ष पर तीखे हमले शायद असम के युवाओं को आकर्षित कर और इसी वजह से शायद वो देश में ही पॉपुलर हो रहे हैं और इसीलिए आप उन्हें भारत के एक बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो असम की जीत सिर्फ हेमंता की नहीं, उस रणनीति की भी है जिसने क्षेत्रीय अस्मिता को राष्ट्रीय विचारधारा के साथ सही बिठाया। हेमंता ने साबित किया कि स्वाभिमान की एक चिंगारी पूरे सिस्टम को बदल सकती है। कांग्रेस और लाल झंडा असम में सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट गए क्योंकि अपने ही सबसे घातक सिपाही को कम आंकने की भूल की। हेमंता असमिया राजनीति के वो खिलाड़ी जो चेस के बिसात बिछाते भी और खुद मोहरे भी चलते हैं। उनके पुराने कांग्रेसी बैकग्राउंड और आज के प्रखर राष्ट्रवादी अवतार के बीच ये सफर किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा रोमांचक है। उन्होंने उस कांग्रेसी सिस्टम को जड़ से उखाड़ा जहां फैसले दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों से थे और जमीन की हकीकत से कोई लेना देना नहीं। सवाल अब ये कि क्या हेमंता बिस्व शर्मा का यह मॉडल केवल असम तक रहेगा या दिल्ली भी वो पहुंच सकते हैं। कई मानने वाले मानते हैं कि बीजेपी हेमंता को भी प्रमोट कर सकती है, आगे पता नहीं। लेकिन हेमंता ने फिलहाल साबित किया है कि वो हिंदुत्व के बड़े झंडा बरदार हैं और भविष्य की राजनीति का खेल केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि भरोसे से जीतना भी जानते हैं। कुल मिलाकर असम के दृष्टिकोण से अगर आप सोचें तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि असम में कांग्रेस की असली दुश्मन बीजेपी थी या वो अहंकार जिसने अपने सबसे ताकतवर सेनापति को विपक्ष को दे दिया। वैसे कांग्रेस साथ कुछ नया नहीं है, कई राज्यों में उन्होंने दिया है, कई जगह पर उनके लोग गए और कहानी पलटी है, बट ये वाली कहानी गुरु बड़ी थी। व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो, बताइए, कमेंट सेक्शन इंतजार कर रहा है आपका। और असम की जीत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप भी हेमंता के फैन हैं असम में? बताइए कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ाना। थैंक यू।